क्या रहा है? वही हो रहा है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम हो रहा है। बीच में ऐसा लग रहा है कि चंदा इनके ही पास आया सीधा। ऐसे सो रहे थे। क्या अभी ठीक क्लियर आ रही है? हाँ, एकदम आपको से आना एकदम। पड़ेगा। अच्छा। पीयूष जी, आपका भी फ्रेम ना जैसे इनका है ना, सचिन का। इज इट बेटर? नहीं, अब तो टेढ़ा हॉरिजॉन्टल हो ये जाएगा। पीयूष भाई मुझे टेढ़, हाँ अब ठीक है, राइट राइट। नहीं, कैसे? वाइट आप उसमें हो। ऑटो रोटेट ऑन कर दो। अच्छा, It's almost hard to believe the seven of us weren't able दिस to इज do नॉट this. बेटर। यू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो डर रहा है। दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ रोफिल पांडे, फिर से पांडे मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं। और सचिन, आप पिछले 2 हफ्ते में चर्चे में रहे हो आप, बिकॉज आपने के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसको ब्रेक किया, फॉलो किया। ब्रेक नहीं किया, ब्रेक अखिलेश यादव ने करी है। क्रेडिट वेयर ड्यू। मेरी सच बोलने का शौक। ऑनेस्ट जर्नलिस्ट तो अंजना को भी बोला था अखिलेश यादव। तो मैंने ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें। आप बहुत ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हो। ईमानदार पत्रकार। यादव बहुत जो जर्नलिज्म में हम लोग की नौकरी खाना चाहते थे, अब उन्होंने पहली बार उन्होंने एचओडी वाला जो खबर है वो एक्चुअली उन्होंने ब्रेक किया। चलिए, पूर्व मंत्री पवन पांडे, उन्होंने सबसे पहले 7 जून को एक खबर ब्रेक की आरोप लगाया कि उन्होंने बकायदा रकम बताई कि 5 से 7.5-8 करोड़ रुपए तक की चोरी। ब्रेकिंग खबर जो है वो पवन पांडे ने दी, समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री थे। तो कितना लग रही है, क्वांटिफाई करें तो इसको? कोई 100 करोड़ छाप रहा है, कोई 200 करोड़। सरकार कुछ खंडन ही नहीं कर रही सबसे है। अच्छी बात है, कोई कितने भी करोड़ बोल दे रहा है, अभी तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। जरा तुरंत एफआईआर हो जाती है, नोटिस दे दिया जाता है, एक्स को नोटिस भेज दिया जाता है अपने सोर्सेज के हवाले से। जो कितना भी छाप दो, सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आ रहा है। चंदे की आवक कितनी थी मंदिर में पहले, वैसे क्या था एस्टिमेट था कुछ? मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, चूंकि लगातार भी रहते हैं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है बिल्कुल। नहीं, कोई 7-8 करोड़ का नंबर दे रहा था कि 7 करोड़ रुपया डेली का भी आ जाता था। वो अलग अलग है, जैसे अभी बहुत ही कम श्रद्धालु भी हो गए देखा होगा, एक रामलला को सबसे महंगा आम चढ़ावे के तौर पे चढ़ाया गया, एक खबर आई। फिर बाद एक खबर आई कि चंपत राय की बनियान जो थोड़ी पीली हो चुकी थी। कुछ कनेक्शन। अभी योगी जी गए थे ना अयोध्या, तो चंपत जी फ्रेम में नहीं थे बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चंपत जी चंपत हो गए। एसआईटी उनके ऊपर बैठ गई होगी, मेरे को लगता है। 8 लाख का है ना, मतलब चंदा जो मैंने सीसीटीवी बंद वाली खबर पक्की है नहीं, वो काउंटिंग का जब कर्मचारी है ट्रस्ट का, वही आरोप लगा रहा है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसपे आरोप लगे हैं टिन्नू यादव, वो चंपत राय का सहयोगी नाम कितने कितने प्यारे हैं सिंह भाई, चंपत, टिन्नू, ऐसे लगता है कि इन सब में फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन सब में लास्ट नेम। अरे भाई साहब, ये यादव जी मिल गए हैं इनको। अब सारा ठीकरा जो है, ये अंत में आप देखेंगे एसआईटी बोलेगी कि टिन्नू जो यादव जो है वही सरगना है। और इन्होंने बहुत जरूरी है एक कोई या तो यादव या फिर मुसलमान नाम आ जाए किसी स्कैम में, उसी को फोड़ दिया जाए। उसकी पूरी तैयारी, केस को पूरी तरीके से खत्म करना है, क्लीन चिट देना है। तो आप फिर एसआईटी, अंत में एसआईटी वो क्लीन चिट दे देगी। एक दो कोई कर्मचारी जो काउंटिंग में लगे हुए थे, जैसे टिन्नू भाई टाइप वाले। अब इसमें देखिए उनको मुसलमान नाम नहीं मिलेगा, तो टिन्नू यादव से ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबरी ढांचे के टाइम से कोई मुसलमान अंदर बैठा हो उसी टाइम से। पॉसिबल है, मतलब चोरी हो गई पता है आप लोगों को? जी जी। कितने माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले बुल्ले चुराए हो तो। एग्जैक्टली इन्हें क्या, वहां से कैसे स्टोरी बढ़ते गई है। 5 साल सत्ता में रहे हैं, उनके पिताजी से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं, ध्यान रखिए। तो सरकार के पक्ष के भी विपक्ष के भी जाहिर सी बात है कि किसी अंदर खाने से ही सोर्सेज से वही से खबर आई है। उन्होंने पहली बार